He is Pakistan international under 19 football player. He is photocopy of लमीन यमाल। भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो हेयर स्टाइल है ये लमीन यमाल से इंस्पायर होके बनाया तुमने? मैंने तो सबसे पहले बनाया और यमाल मुझे ही फॉलो कर दे। इंस्टाग्राम में मेरी तस्वीर देखी होगी। दिस इज द रियल लियारी जो कि कॉन्फिडेंट है, स्टाइलिश है और बहुत जो है ना प्रोग्रेसिव है। जब मेरा लास्ट मैच था, फाइनल मैच इंडिया के सामने, मुझे पाकिस्तान की जब जर्सी पहनी हुई थी, जब स्पीकर में बोल रहा था कि पाक सर ज़मीन शाहबाद, तो उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस टाइम तो मतलब मेरी आंख से आंसू भी निकल रही थी। मैं अभी भी देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता पानी आ रहा है। मेरा एक मैच था, एक लड़की थी ऊपर, तो मुझे आवाज़ लगा रही थी योर जर्सी जर्सी। मैंने जर्सी निकाल के मैंने उसको जर्सी दे दिया। उसके साथ खड़ी थी, वो भी लड़की थी, उसने बोला शॉट शॉट। मैं ऐसा देख रहा, मैंने बोला यार ये क्या बोल रहा है। मैंने निकाल के मैंने शॉट भी दे दिया। मैं अंडरवेयर के साथ डायरेक्ट टीम के अंदर। अगर वहाँ पे तीसरी लड़की भी फिर होती कोई तो फिर क्या करते हैं? धुरंधर मूवी देखी है आपने? लियारी का खून खराबा, गैंग वॉर और वायलेंस भी देखा होगा। आज मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूँ। आज मैं उस लियारी की बात करूँगा विच इज़ प्रोग्रेसिंग, जहाँ पे टैलेंट है, फुटबॉल है, पैशन है, रैपर्स हैं और सबसे बढ़कर इन मुश्किल हालात में भी बड़े ख्वाब देखने वाले मौजूद हैं। मेरे साथ आज ऐसा ही नौजवान बैठा है जिसके बहुत बड़े ख्वाब हैं। ही इज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल अंडर 19 फुटबॉल प्लेयर एंड ही इज़ फोटोकॉपी ऑफ लमीन यमाल। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, आप कैसे? भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो हेयर स्टाइल है ये लमीन यमाल से इंस्पायर होके बनाया तुमने? नहीं शाहज़ेब भाई, ये मैंने तो सबसे पहले बनाया, यानी यमाल मुझे ही फॉलो कर दे। शायद उसने शायद मेरी इंस्टाग्राम में मेरी तस्वीर देखी होगी। दिस इज द रियल लियारी जो कि कॉन्फिडेंट है, स्टाइलिश है और बहुत जो है ना प्रोग्रेसिव है। ये यही चीज़ चाहता हूँ मैं, यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि भाई लियारी को जो समझा जाता है वो वैसा नहीं है भाई। कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो यार सबसे पहले तो मुझको ये बताओ कि लियारी और फुटबॉल का जो रिश्ता है वो कैसा है? शाहज़ेब भाई, लियारी और फुटबॉल का रिश्ता बहुत काफ़ी जुड़ा हुआ रिश्ता है, क्योंकि लियारी के अंदर जब आप घुस जाओगे, लियारी के अंदर फ़ुटबॉल ही फ़ुटबॉल है। जो लियारी के अंदर अब दिखाया जा रहा है ना, वो बिल्कुल ही सच नहीं है। सही। वो सारा झूठ है। लियारी का सच है, लियारी बहुत बड़ा अच्छा इलाका है और लियारी के अंदर फ़ुटबॉल ही फ़ुटबॉल है, ज़्यादातर स्पोर्ट ही है। लेकिन लियारी का अच्छा चीज़ नहीं दिखाया गया, लियारी का बुराई। हम है ना अच्छी चीज़ दिखाने के लिए, हम दिखाएंगे लियारी की अच्छी चीज़। मुझे ये बताओ कि लियारी जो है उसके अंदर तो तुम जो है ना एक सुपरस्टार हो, तो बचपन से लेकर ये फेम मिलने तक का सफ़र कैसा रहा? विद इन लियारी ही सही, लेकिन फेम मिलना, ऑटोग्राफ वगैरह भी दिए होंगे तुमने, तो ये सफ़र कैसा रहा? कैसे शुरुआत की फ़ुटबॉल की और फिर कैसे इंटरनेशनल टीम तक गए? लियारी के अंदर मेरे बच्चे बच्चे मेरे फ़ैन हैं, माशाल्लाह। ठीक है। मैच के बाद मेरे पास आते हैं, मतलब ऑटोग्राफ मांगते हैं, ठीक है। और बच्चे बच्चे मतलब मेरे मैच देखने आते हैं। जब लियारी के अंदर मैच होते हैं, बच्चे बच्चे जब मैं रोड से जाता हूँ तो बच्चे मुझे आवाज़ देते हैं, अजान जा रहा है। कैसा लगता है? मतलब बहुत फील आता है, बहुत मतलब मुझे मज़े ही आते हैं कि मैं पहले किसी और को बोलता था, आज लोग मुझे बोल रहे हैं। मतलब मैं किसी और को आवाज़ देता था पहले, हाँ। अभी जो मैं उस मकाम पे पहुंचा हूँ, मतलब बच्चे मुझे ही आवाज़ दे रहे हैं कि और अजान जा रहा है। प्रेशर फील होता है कि मतलब अब तो लोग जानते हैं, जब नहीं जानते थे तो इंसान खेल रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब ये कि लोग जानते हैं तो प्रेशर फील होता है फुटबॉल मैच के अंदर खेलने का? नहीं, प्रेशर तो फील नहीं होता है, क्योंकि मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छे लेवल में खेले, तो वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मतलब इसलिए प्रेशर फील नहीं होते। हाँ, मतलब ये अच्छी बात है कि मतलब लियारी के अंदर क्रेज़ इतना है फुटबॉल का कि मतलब लोकल मैच भी हो रहे हो तो ग्राउंड भरा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा है शाहज़ेब भाई। आप अगर रमज़ान में आ जाए ना तो आप पागल ही हो जाओगे कि मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ या बाहर हूँ। सही। जैसा कि लियारी के अंदर हो या बाहर हो, हाँ हाँ। इतने मतलब क्रेज़ी फ़ैन होते हैं, मतलब शोर, मतलब प्लेयरों को आवाज़ देते हैं,
क्रेजी क्रेजी होते हैं। अच्छा जी, ग्रोइंग अप जो है तुम्हारा रोल मॉडल कौन था फुटबॉल का, जिसको सोच के तुमने जो है ना फुटबॉल शुरू की, जो अच्छा लगता था टीवी पे? मेरा जो था मेसी। मेसी। जी, मेरा फेवरेट प्लेयर है। सही। ठीक है, तो मतलब मैं क्रिस्टियानो को भी मानता हूँ, लेकिन मेसी इज़ सो फेवरेट। सही। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो एक्सपीरियंस, तुम्हारा डेब्यू मैच है और तुम जो है ना वो खेलने के लिए अंदर जा रहे हो, लोकल मैचेस का तुम तो खेले हुए होगे, मतलब कराची यूनाइटेड तुम्हारा क्लब है, उसके थ्रू जो है तुम कहाँ जाकर जीते थे, वो कहानी बताओ पहले। शाजिब भाई, मैं अंडर 12 में गया था। अंडर 12 में? जी, कतर गया हुआ था। ठीक है, उस टाइम मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं था। ठीक सही। है, लेकिन हम वहाँ जाके बहुत एक्सपीरियंस भी मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराची यूनाइटेड को टॉफी भी दे दिया। अच्छा ट्रॉफी। तुम लोग जीत कर आए थे जी वहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको हराया था तुम लोगों ने? हम कतर स्पायर एकेडमी को। अच्छा। कतर की जो बहुत बड़ी एकेडमी है। सही। अभी इस वक्त वो एकेडमी बार्सिलोना को प्लेयर दे रही है। अच्छा तुम लोग उसको हरा कर उसको आए हरा थे, के और आए। तुम सिर्फ उस वक्त 11 साल के थे? जी। सही। तो उसके बाद जो है वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलते गए, और फिर पाकिस्तान की जब तुमने जर्सी पहनी और तुम अपना डेब्यू मैच खेलने के लिए ग्राउंड के अंदर जा रहे हो, पब्लिक रोर कर रही हो, मैच किससे था और वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था? जब मेरा लास्ट मैच था, फाइनल मैच इंडिया के सामने, तो मुझे पाकिस्तान की जब जर्सी पहनी हुई थी, जब जब स्पीकर में बोल रहा था कि पाक सर ज़मीन शाहबाद, तो उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे हम्म। कि वाकई अजान आप हो, कि मतलब पाकिस्तान को आपकी नीड है। हम्म। ठीक है, उस टाइम तो मतलब मेरी आंख से आंसू भी निकल रही मैं थी। अभी भी देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता पानी आ रहा है। यस, मतलब बहुत, मतलब क्या कह, अभी क्या बोलूँ आपको मैं। वाकई में अल्फाज नहीं मिलते हैं, मतलब यू आर रिप्रेजेंटिंग इतनी बड़ी नेशन, और उसके बाद जो है ना फिर आप वहाँ पे खड़े इतनी बड़ी हुए। क्राउड जो मैच के बाद, मतलब जो आपको आवाज़ें लगा रहे, यार अजान जर्सी, अजान जर्सी, सही सही नंबर सही। 6, नंबर 6। सही सही यार, वाकई में एक्सपीरियंस। बहुत बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे तुमने जो है वो कितनी टीम्स को हराया था, वो जो तुम लोगों ने पाकिस्तान के थ्रू तुमने जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, वो कौन सा टूर्नामेंट था? साफ चैंपियन कप। अच्छा तो उसमें तुम लोगों ने किस किस को हराया था? हमने नेपाल फर्स्ट मैच, फिर मालदीव, सही। फिर भूटान, सही। फिर इंडिया के सामने फाइनल। अच्छा तो फाइनल में फिर क्या, कैसा एक्सपीरियंस रहा? फाइनल में एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हमने अच्छा भी खेला, तकरीबन 72-73 मिनट तक 0-0 गोल बराबर थे। ठीक है ना, तो बस लास्ट में मैच है, स्पोर्ट में होता रहता है, हम लोग हार गए। लेकिन हारने का दुख नहीं हुआ, क्योंकि स्पोर्टमैन हो है कि हारने के बाद मतलब जीतना सीखे, सही। हारने के बाद मरना ना सीखे। सही सही, बहुत अच्छी बात, बहुत छोटी उम्र में तुमने बहुत बड़ी बात कह दी कि वाकई में तुम लिटरली, अगर हम लोग कोई एज अ व्यूअर मैच देख रहे होते हैं ना, और हम कोई क्लोज मैच हार जाएं, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स का हो, पाकिस्तान खेल रहा हो, वो हम लोगों का खाना हजम नहीं हो रहा होता है, तो मतलब वहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हो रही होती होगी, वो तुमसे सुन के जो है ना काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब हार तो गए हैं लेकिन ये है कि हारने के बाद जीतना सीखो। सही। क्या सीखा तुमने उस हार से? कितने दिन तक अफसोस में रहे, क्या क्या फीलिंग थी उसके बाद, क्योंकि बड़ा फाइनल था, इंडिया से था, हार गए। अफसोस तो बहुत मतलब अफसोस बहुत हुआ शासिब भाई, लेकिन मैंने अपना कोच से सीखा था, बदर कादिर, उसने मुझे सीखा था कि हारना नहीं देखो हार के बाद जीत देखो। मतलब ये कि उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग वगैरह पे, रूटीन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा तुम्हारी? नहीं, मतलब उसके बाद तो मतलब सब मैंने रिस्टार्ट मार दिया था कि वापस मुझे अजान, अगर आपने हारा है तो इसके बाद आपको जीतना है, तो इसके सही। बाद वापस सेम रूटीन और मेहनत और ज़्यादा बढ़ा है। मतलब अगर जैसे कि अगर मैं 2 घंटा भागता था, तो 3 घंटा मैंने भागा स्टार्ट किया, 4 घंटा मैंने भागा, और जिम ज्वाइन किया। ठीक है, और मतलब बहुत अपने ऊपर मेहनत मैंने किया। यानी ये तुम्हारी मैं बातें सुन रहा हूँ ना, ये काफ़ी जेनरिक सी बातें हैं जो कि हर स्पोर्ट्समैन करता है, लेकिन आई कैन सी इट ऑन योर फेस, तुम्हारे चेहरे पे नज़र आ रहा है वो कि मतलब जो तुम कह रहे हो यू मीन इट, कि मतलब ये तुम जो है ना वाकई में इस चीज़ के ऊपर तुमने अमल किया है, और उसके बाद जो है ना अपने आप को बेहतर किया, और वाकई में इस एज के अंदर इतना बड़ा जो है ना वो क्या नाम है आपका,
जज्बा होना ना वो बड़ी बात है। अच्छा मुझको ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर भी तुमने खेला है और बाहर भी खेला है, तो वो डिफरेंस बताओ मुझको कि वो डिफरेंस कैसा है। शासिब भाई डिफरेंट तो है, ठीक है, क्योंकि बाहर के जो फुटबॉल टीम है हमसे, जैसे कि शासिब भाई मतलब इंसान तो हमें, हम सेम इंसान हैं, हम भी इंसान हैं वो भी इंसान है, लेकिन हमारे फुटबॉल में थोड़ी बहुत फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। क्या फ़र्क है? टेक्निकलिटीज़ बताओ मुझको कि क्या फ़र्क है। ठीक, बाहर वाले किस तरह की फ़ुटबॉल खेलते हैं और हम किस तरह की फ़ुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल तो सेम ही खेलते हैं, ठीक है, लेकिन शायद उनके डाइट हमसे बेहतर हो, सही सही सही। शायद उनका कैंप हमसे बेहतर हो, हम्म ठीक है ना। हमारा जो नेशनल टीम है वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब हमें पर्सनैलिटी दे देते हैं, बहुत अच्छे, मतलब सही। जैसे कि खाना हो गया, पीना हो गया, रिहाइश हो गया, होटलीज बहुत अच्छे देते हैं हमें। सही। लेकिन हमें फ़र्क ये है कि मतलब 19-20 का फ़र्क है। यानी कि हम लोगों के ऊपर अगर थोड़ा सा काम किया जाए तो हम लोग उस लेवल पे खेल सकते उससे आगे भी खेल सकते हैं, क्योंकि लियारी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पूरे कराची के अंदर बहुत सारे टैलेंट पड़े हुए हैं, हद से ज़्यादा। हैं। सही। जो यानी कि एक आप देखो ना कि हम लोगों की जो फुटबॉल है वो स्टैंड करती है आपकी, पता नहीं उसका 170वां कोई रैंक है। सही है। फीफा जो है, ये मैं तुमसे बड़ों वाली बातें कर रहा हूँ जी अब। जी। सही है। फीफा के अंडर जो है ना वो पूरी फुटबॉल टीम्स आती हैं, तो उसकी रैंकिंग हमारी जो है ना ख़राब से ख़राब होती जा रही है। तो इसकी क्या वजह है कि मतलब हम लोग आगे क्यों नहीं आ पा रहे जब इतना टैलेंट है, तो मसला कहाँ पर है। शासिब भाई हमारी जो छोटे बच्चे हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि हम इस पे काम करें। हम्म, काम नहीं हो रहा है उन पे। जो बाहर के टीम है ना, हम्म। मतलब वो लेवल रखते हैं ना, जैसे कि अंडर 14, फिर ये सही बच्चा अंडर 15 आ गया, सही 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 फिर अंडर सही 16 आ गया, सही। ये ऊपर जा रहा है, हम्म। ठीक है ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब हमारे भी सेम टीम बने, ये टीम टूटे ना, ये सही। ऐसा जाता रहे। मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है वो अंडर 12 खेल रहा है तो वही बच्चा फिर अंडर 14 में भी नज़र आना चाहिए। सही बात है। तो ये अंडर नहीं। 15 में, फिर अंडर सही 16 सही में, फिर सही अंडर सही 17 में, ये बच्चा हमें वर्ल्ड कप तक लेके जाएगा। सही 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 सही। समझा ना। हाँ। तो मेरा यही मैसेज है कि मतलब कि जैसे कि अंडर 15 में खेला, जैसे कि ठीक है, तो अंडर 15 के बाद फिर अजान गैप, सही सही सही। फिर अजान आया पता नहीं अंडर 19, 20, फिर नज़र आया, फिर खेला वापस। बहुत बड़ी बड़ी तुम बातें कर रहे हो मतलब, और तुमने इतना इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है ना कि वो वाकई बहुत तारीफ़ के लायक है। कि मतलब तुमने बता दिया कि भाई ग्रास रूट लेवल से अगर आप स्टार्ट करोगे वही टैलेंट आगे जाता जाएगा, तो जाके कुछ शक्ल बनेगी आपकी टीम की। और मतलब तुम इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ना, मैं दूसरे फुटबॉलर से भी मिला हूँ लेकिन उन्होंने जो है ना इतना इनकरेजिंग जवाब नहीं दिया इस चीज़ का। लेकिन तुम यंग हो, तुम्हारे यानी कि गर्म खून है, तो मतलब तुम जो है ना वो पुरुमीद हो कि मतलब पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकता है फुटबॉल के अंदर। जा सकता है, टैलेंट बहुत पड़ा हुआ है, बहुत हद से ज़्यादा पड़ा हुआ है टैलेंट। अब मुझे तुम जो है ना अपने रूटीन के बारे में बताओ। सुबह से लेकर रात तक हर स्पोर्ट्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है, खाने पीने की और ट्रेनिंग की। कोई एमएमए करता है तो उसकी अलग होती है, कोई क्रिकेटर है उसकी अलग। एज अ फुटबॉलर, एक एथलीट, सुबह से लेकर रात तक उसका क्या रूटीन होता है खाने पीने का और एक्सरसाइज वगैरह का, वो मुझको बताओ तुम। शायद भाई सबसे पहले फुटबॉलर का रूटीन सोने से होता है। सही। सबसे पहले कितने बजे सोते हो तुम? मैं 11 बजे सोता हूँ, अच्छा। ठीक है, फिर मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ। सही। 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करके, ठीक है, फिर अपना नाश्ता करके, क्या करते हो नाश्ते में? मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ सुबह, पराठा, 3 पराठा खाता हूँ, ठीक सही। है। तुम्हारी सेहत देख के नहीं लग रहा मुझको, बिल्कुल श्रेडेड हो तुम तो। बस 3 पराठा खाता हूँ, लेकिन बस पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन खाता हूँ। वो तुम फुटबॉल खेलते हो, ट्रेनिंग जी। करते हो, ख़त्म हो जाता हो, हज़म हो जाता हो। और चना खाता हूँ, सही। ठीक है, उबला हुआ आलू खाता हूँ, यानी कार्ब्स भी हो गए, प्रोटीन भी हो गया। जी, और अब उबला हुआ अंडा खाता हूँ। सही। फिर ये खा के थोड़ा आराम करता हूँ, मतलब ट्रेनिंग के लिए सो सही। जाता हूँ, सो जाते हो। ठीक है। फिर 2 सुबह बजे, ट्रेनिंग भी करते हो नाश्ते के साथ? नहीं नहीं नाश्ते से पहले कुछ वर्कआउट वगैरह? नहीं, सिर्फ वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट के बाद
बस नाश्ता, नाश्ते के हाँ बाद यानी कार्डियो और फिर हाँ। नाश्ता, फिर उसके बाद सो जाता हूँ थोड़ी। सही है। फिर मैं शाम के लिए उठता हूँ अपने ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, शाम में ट्रेनिंग भी है भाई? जी, मैं जाता हूँ कराची यूनाइटेड, ये क्लिफ्टन की साइड ना। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी एकेडमी है। और तुम्हें दूर भी बड़ा पड़ता होगा हाँ, दूर तो पड़ता है लेकिन लियारी से वहाँ जाना क्लिफ्टन। हाँ, फिर वहाँ जाके ट्रेनिंग करता हूँ। सही ठीक है, जो हमारे कोच है सरमदान, सही। ठीक है, वो बहुत अच्छे कोच हैं और हम्म, हमें ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग करके फिर आता हूँ घर, सॉरी ट्रेनिंग करके फिर जाता हूँ जिम। अच्छा, जिम भी हो रहा है भाई, कार्डियो भी हो रहा है और आपका ट्रेनिंग भी हो रही है। फिर जिम में क्या करते हो तुम? जिम में मैं करता हूँ मतलब नॉर्मल सा करता हूँ, क्योंकि अगर इतना लोड मैं अपने को दे दूँ तो हाँ कुछ भी नहीं बच सकता सही, हूँ। बल्कि नहीं होना है बेसिकली, हाँ, आपने जो है ना वो कट कट रखना कट्स, है अपना। हाँ क्योंकि हमने जो है ना क्रिकेट के अंदर देखे हैं चबी प्लेयर्स, और हर स्पोर्ट्स के अंदर थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल जाते हैं, लेकिन फुटबॉल के अंदर आपको श्रेडेड और लीन ही रहना पड़ता है, और माशाल्लाह मतलब से उस पर तुमने काम किया हुआ है। बेड पेट मतलब नहीं होना चाहिए फुटबॉल के अंदर। सही सारे जो बिल्कुल पार्ट से मतलब कट कट होना चाहिए। सही। अच्छा, ये बहुत ही ना टफ रूटीन है। मैं अगर सोचूं ना कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं सोच के भी नहीं कर, मेरी सोच भी नहीं पहुँच रही वहाँ तक। तो ऐसा होता तो होगा कि मतलब तुम किसी रोज़ उठते हो, थकन हो रही है कि यार आज नहीं, आज थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं या आज ये करते हैं। मैं जब हम जैसे लोग जो अनफिट लोग हैं ना, वो जिम जाते हैं ना, तो कहते हैं कि यार आज बस हल्की फुल्की करके आ जाते हैं, आज मूड हाँ, नहीं हो रहा। सही लेकिन बात है। तो ये वाली फीलिंग जब आती है तो क्या करते हो फिर तुम? ऐसे भाई ये वाली फीलिंग तो बंदे के अंदर हर रोज़ आती है, सही ठीक है ना। लेकिन इंसान वो है जो हार के बाद वापस मतलब जीतने का सोचे। सही ठीक है, अगर इस उम्र में मैं घर पे सो जाऊं तो आज सही। मैं इस लेवल पे नहीं होता। क्या बात कर दी, सही बात है। ठीक है ना। अगर जैसे कि आप हो, अगर आप इस टाइम सोते मतलब, ठीक है, आप यहाँ पर नहीं होते, सही 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 आप मेरे सामने नहीं होते। सही। आज मैं पाकिस्तान का मतलब आइडल्स आप बोलें, ठीक है, उनमें से एक या बनूंगा या बन रहा हूँ, बन ठीक है, रहे हो, बिल्कुल बन रहे हो। इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप मेरे सामने नहीं होते, सही क्योंकि आपके भी बहुत सारे मतलब काम काम की वजह से आप यहाँ पर हो। बेसिकली कहना है तुम्हारा जो सोएगा वो खोएगा। सच में। जिस रोज़ तुम्हें ये फीलिंग होती है कि भाई आज मूड नहीं हो रहा है, उस वक्त तुम उठ के फिर शाजिब भाई जिस दिन मतलब मुझे फील ये होता है कि मैं थक गया हूँ ना, तो मैं उस दिन ज़्यादा करता हूँ। वाह। ठीक है ना, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, लोड देता हूँ मतलब अपने जिस्म को। कि सही। अगर आप जिस्म के साथ अपने अगर रेम गाओगे ना, हाँ हाँ हाँ। तो जिस्म आपके ऊपर रेम नहीं गाएगा। क्या बात है। अबे भाई मुझे डर लग रहा है तुम इतनी सी एज में जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, लिटरली सही बात है, बहुत अच्छी बात है यार, वाकई अप्रिशिएटेबल ये काफ़ी जो है ना, ये सुन के खुशी हुई। अब मुझको जो है ये बताओ तुम कि जो हमारे फुटबॉलर्स हैं उनकी एक ख़ास डाइट होती है, जैसे प्रोटीन वगैरह भी तुम ले रहे हो, इन टर्म्स ऑफ तुम नेचुरल फूड भी ले रहे हो ना, तो वो भी बड़ा महंगा पड़ता है। तो ये फाइनेंशियल मामला तुम किस तरह से हैंडल करते हो? शाजिब भाई जैसे कि कराची यूनाइटेड मुझे पे करता है माशाल्लाह, सही ठीक है ना। उसके अलावा मुझे बहुत सारी ब्रांड है, जैसे कि सीन्स हो गया सही। इरफान जनेजो का। अच्छा। अपना भाई इरफान जनेजो, वाह। उसका ब्रांड है, ठीक है ना, वो मुझे सपोर्ट करता है। क्या बात है, सही सही इसके सही। अलावा बहुत सारे ब्रांड है, मतलब मैं नाम लो ब्रांड्स का, बिल्कुल मैं इन ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहता हूँ कि भाई ये ब्रांड्स हैं जो कि हमारे उभरते हुए सितारों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो काम गवर्नमेंट का है वो प्राइवेट स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल नाम लो उनका। सीन्स हो गया जैसे कि, सही। ठीक है, और टीएम हो गया, हम्म। ठीक है, और इसके बहुत सारे नेम हैं, मतलब मुझे अभी जहन में तो नहीं आ रहे। सही। यानी प्राइवेट स्पॉन्सर्स और कराची यूनाइटेड का मिला के तुम्हारा गुजर बसर हो जी जाता जी, है। जैसे कि यूएसए का एक ब्रांड है, सही। ठीक है, उसका नेम तो थोड़ा लंबा है मुझे। हाँ, पैसे मतलब पकड़ लेते हो, नाम मैं याद नहीं है ब्रांड का मैं है आपको अपना मैं उसका वीडियो देता हूँ आपको, आप लगा सही देना, सही सही। ठीक है ना। वो भी बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा मतलब। ये बताओ मुझको कि मतलब इतने तुम जो है ना सॉफ्ट स्पोकन और शर्मीले से मुझको नज़र आ रहे हो, मॉडलिंग कैसे कर लेते हो फिर तुम? मॉडलिंग तो कर लेता हूँ मतलब
मैंने तुम्हारा असल में इंस्टा फर्स्ट देखा टाइम है, इंस्टा देखा है, बड़ी स्टाइलिश पिक्चर्स वगैरह तुम्हारी वहाँ पे होती हैं, वीडियोस हाँ। वगैरह। असल में फर्स्ट टाइम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। शर्म वलम यानी कि अब नहीं, नहीं शर्म आती वरम मुझे। तो नहीं आते, मतलब Confident full। फुटबॉलर के अंदर शर्म ही नहीं होना चाहिए, हम्म। क्योंकि इतना क्राउड चड्डी पहन के ग्राउंड पे होता है, शर्म की बात नहीं है। मतलब मैं जैसा मैं अपना बोलता हूँ कि अगर मुझे कोई मतलब बोले ग्राउंड के अंदर ना, मुझे आपका शॉट चाहिए, मैं निकाल के दे देता हूँ। क्या बात है। शर्म की बात ही नहीं है। फुटबॉलर के अंदर अगर शर्म आ गया ना, हाँ। तो फुटबॉलर नहीं है। कोई भी सही। स्पोर्टमैन, सही सही। मतलब सिर्फ फुटबॉलर नहीं, मतलब शर्म की बात ही नहीं है। जैसे कि मेरा एक मैच था हम्म। नेपाल के अंदर, नेपाल के खिलाफ मेरा मैच था, सही। ठीक है। तो एक लड़की थी ऊपर, ठीक है। जब मैच ख़त्म हुआ तो मतलब सारे प्लेयर्स जर्सियाँ दे रहे थी ना, तो मैं जा रहा था अंदर की तरफ जा रहा था, मतलब गेट रूम की तरफ। तो मुझे आवाज़ लगा रही थी कि नंबर 6, नाम तो पता नहीं है उसको, हाँ। लेकिन आवाज़ लगा रही थी ना, तो मुझे बोला योर जर्सी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने जर्सी निकाल के मैंने उसको जर्सी दे दिया। सही। फिर दूसरा जिसके साथ खड़ी थी वो भी लड़की थी, उसने बोला शॉट। मैं ऐसा देख रहा, मैंने बोला यार ये क्या बोल रहा है ना, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैंने निकाल के मैंने शॉट भी दे दिया, मैं अंडरवेयर के साथ डायरेक्ट बेडरूम के अंदर। अगर वहाँ पे तीसरी लड़की भी फिर होती कोई, तो फिर क्या करते हैं? तो वही चेंज करके मतलब उसको दे देता। यार मतलब, यार। लेकिन ये बहुत बड़ी एक्सपीरियंस थी, मतलब नेपाल जो शासिफ भाई, हम मैच के बाद मतलब जैसे कि बस की तरफ जा रहे थे ना, हाँ। तो बहुत सारे मतलब जो फैंस हैं ना, मतलब वो गेट की बाहर खड़ी थी बहुत सारे। तो कोई कह रहा था कि यार ऑटोग्राफ, ठीक है, ऑटोग्राफ दे दे, कोई बोलता जर्सी दे दे। तो मतलब बहुत अच्छी फील थी कि यार हम लोग कहाँ हैं, मतलब यार लिटरली मुझे सुन के ना बहुत बहुत खुशी हो रही है कि लियारी को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है ना, तो ये लियारी जो है ना, ये प्रोग्रेसिंग, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, ये लियारी है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सब सुन के। लियारी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर लियारी के आप देखोगे स्टूडेंट बहुत सारे हैं। जैसे कि लियारी के अच्छे चीज़ नहीं दिखाते हैं, लियारी के बुराई दिखाते हैं, क्योंकि इंडिया हमारे खिलाफ है ना। इंडिया को तो अच्छा ही दिखाना ही नहीं है, इंडिया को हमारे गलत चीज़ें दिखानी है ना। तो इसलिए इसने ये मूवी बनाई थी कि लियारी के अंदर ये, लियारी के अंदर हो। सही। उस टाइम तो हम नहीं भी थे, लेकिन चलो आगे की तरफ, यानी कि फ्यूचर जो है वो यानी कि ताबनाक है लियारी का। मुझे ये बताओ कि तुम खेलते कहाँ हो? मिडफील्ड में खेलते हो, फॉरवर्ड खेलते हो? मैं सेंटर मिडफील्ड खेलता हूँ, CDM। सही। पूरा गेम जो है यानी कि मतलब पूरा, मतलब हैंडल मेरे हाथ में। सही सही। मैं इस तरफ घुमाऊँ गाड़ी इस तरफ, मैं इस तरफ घूमूँ गाड़ी इस तरफ। क्या बात है, सेंटर फॉरवर्ड का ये काम होता है जी। गाड़ी का स्टीयरिंग होता है सेंटर सब फॉरवर्ड। मतलब सब मेरे हाथ होते हैं। अगर फॉरवर्ड को बॉल ना मिले तो पहले मेरे ऊपर मतलब क्रिटिसिज्म होता है हाँ, फॉरवर्ड को यार, अगर बॉल ही नहीं मिली तो। हाँ, तब सब मेरे ऊपर होते हैं, और कोच की नज़र भी मेरे ऊपर होते हैं। अजान अभी ये करेगा, सही सही अभी सही। कुछ और कर सकता है। सेंटर मिडफील्ड, अच्छा तो सेंटर मिडफील्ड जो होता है तो उसके गोल्स तो इतने नहीं होते होंगे, गोल्स तो नहीं होते सेंटर मिडफील्ड के। फिर तुमने ये कैसे यानी कि इस उसमें, क्योंकि जो भी जो है ना, अगर मुझको बोलना फुटबॉल खेलने का, मैं बोलूँगा फॉरवर्ड खेलूँगा, गोल करूँगा मैं। तो तुम्हारा ये किस तरह से हुआ कि मुझे जो है ना सेंटर मिडफील्ड खेलना है, क्योंकि आपका सेक्रीफाइस करने सवाल पड़ते हैं आपका गोल। बहुत अच्छा शाजिब भाई। सेंटर मिडफील्ड मुझे फुटबॉल के अंदर ज़्यादा शौक है, मतलब पूरा ग्राउंड में भागना, सही। ग्राउंड मतलब बॉल को छीनना, ठीक है। मुझे गोल का इतना शौक नहीं है जो मैं अपने दिल से बोल। तो अगर किसी का शौक होता है, ठीक है, लेकिन मेरा जो मतलब ख्वाब है, मतलब मैं पूरा ग्राउंड में घूमूँ, पूरा ग्राउंड मतलब मेरा है, ठीक है ना। और मुझे ज़्यादातर शौक है, मतलब कोई रोकने वाला ना हो, कोई मैं रोकने वाला ना हो। सही। मतलब हर पूरा ग्राउंड में सिर्फ मैं ही नज़र आऊँ। क्या बात है। जो ग्राउंड बैठा हुआ है, ओके यार हसन यहाँ पर भी, यार हसन कहाँ पर खेल रहा है, हसन को कोई पता ही नहीं है यार, कभी यहाँ पर है, कभी वहाँ पर है, कभी पीछे। ये मतलब लोगों का नज़रिया होना चाहिए। फॉरवर्ड को क्रिटिसाइज करते हो जब तुमने बॉल ज़्यादा दी हो और उन्होंने गोल ना किया हो? हाँ, मतलब आवाज़ लगाता हूँ ना फॉरवर्ड को, यार मैं आपको इतना बॉल दे रहा हूँ, आप एक तो जाली में डाल दो यार। हाँ। ये तो होता रहता है ना असल में। और मतलब
इसी मामले में लड़ाई भी थोड़ी होती है यार, बस नहीं हुआ क्या हुआ यार, सही। ये होता रहता है मतलब। चलो मुझे ये बताओ कि पूरा जो तुम्हारा अब तक का सफ़र रहा है, इतना बड़ा सफ़र है तुम्हारा, लेकिन ये है कि फिर भी शुरुआत है, तुम अभी 18 ही साल के हो, तो फैमिली का क्या रिएक्शन है कि फ़ुटबॉल को लेके कि तुम जो है इतना मसरूफ़ रहते हो इन एक्टिविटीज़ में, मॉडलिंग भी कर रहे हो, शूट्स भी आ रहे हैं, मॉडल शूट्स भी आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, और फुटबॉल भी खेल रहे हो, प्राउड फील करती है फैमिली? किस तरह का उनका वो है? फैमिली तो मुझसे बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि फैमिली की मेरी सपोर्ट मेरे हाथ में है। जैसे कि मेरा मामू हो गया, ठीक है, बदर कादर, जैसे कि मेरा एक कोच है माजिद अली, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं तकरीबन अंडर 10 पे था तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जैसे कि मतलब मुझे पता ही नहीं था फुटबॉल क्या है उस टाइम, मतलब मुझे बदर कादिर है, उसने मुझे, मतलब मेरा बड़ा मामू है, इसका मतलब मेरा हाथ है। अगर आज मैं मतलब इस सीट में बैठा हूँ, मैं उसके खातिर बैठा हूँ। अच्छा, अगर शायद हो ना होते तो पता नहीं मैं कहाँ होता, क्या बात है। क्योंकि और घर वाले अम्मी अब्बू वगैरह का क्या? अम्मी का तो बहुत बड़ा हाथ है इसमें, अच्छा, बहुत सपोर्ट है ज़्यादा, उनकी, बहुत ज़्यादा। वो डांटनी और पड़ती कि मेरी अम्मी फुटबॉल को खेल और लो? मेरे अम्मी को शासिब भाई हर चीज़ पता है फुटबॉल के बारे में, अच्छा। ए से लेकर जेड तक। ऑफसाइड, अच्छा, जैसे कि भाई ऑफ ऑफसाइड, साइड के फॉल, रूल तो लोंडो को नहीं पता होते यार। बस मेरे अम्मी को सब पता है। कि पूरी फुटबॉल फैमिली है तुम्हारी। सब, जो मेरा दादाजी था, ठीक है, उस वो तो बहुत बड़े प्लेयर थे, सही। पाकिस्तान के कोच भी थे, पीआईए का कप्तान भी थे अच्छा। जी। और बहुत अच्छे, मतलब मेरे फैमिली के हमारे नाम है फुटबॉल। यानी कि ये ब्लड में है तुम्हारे फुटबॉल? हाँ, तो एक बड़ा भाई है, वो भी फुटबॉल ही खेलते हैं। अच्छा। छोटे भाई वो भी फुटबॉल ही खेलते हैं। मामू के बेटे हैं, वो भी फुटबॉल ही खेलते हैं। ओहो, ज़बरदस्त यार। सारे फुटबॉल ही खेलते हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मुझे थोड़ा सा ये होता है कि एक नाम लिया जाता है लियारी का, कि वहाँ के बच्चे जो है ना वो आपके नशों में और गलत एक्टिविटीज़ में हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे तुम? मैं सबसे पहले मतलब बड़ों को मतलब मैसेज देना चाहता हूँ हम्म। कि हद से ज़्यादा फुटबॉल को आगे, स्पोर्ट को आगे लिया जाए। और ये जो बच्चे हैं ना, तो नशे में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हम्म। हमारे लियारी के अंदर स्पोर्ट नीचे आ रहा है, ये चीज़ ऊपर आ रहा है। इसलिए मतलब अगर देखा जाए तो लियारी के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर स्पोर्ट ही है, हम्म। ठीक है। अगर स्पोर्ट को आगे लिया जाए ना तो सारे बच्चे फुटबॉल के अंदर जाएंगे, बॉक्सिंग के अंदर जाएंगे, हम्म। साइकिलिंग हो गया, हम्म। जिमनास्टिक हो गया, तो हम्म। बच्चे इसी तरफ आ जाएंगे। क्योंकि यार स्पोर्ट में पैसे भी मिल रहे हैं, बच्चे कहेंगे ना, पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है, बाहर भी जा रहे हैं, हम्म। एंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब माहौल भी चेंज हो रहा है, पानी भी चेंज हो रहा है। तो सारे बच्चे, माएँ भी मतलब बच्चों को इसी तरफ लेके जाएंगे। तुम इतनी, यानी कि लिटरली बड़ों वाली बातें कर रहे हो ना, और इतनी तुम बिल्कुल टारगेटेड बातें कर रहे हो ना, कि मतलब मैंने अगर ये सवाल पूछा कि बच्चों के बारे में, तो तुमने बोला बच्चों से पहले बड़ों को ठीक होना पड़ेगा। सही बात उनको है। जो है इन एक्टिविटीज़ को इस तरह से प्रमोट करना पड़ेगा कि बच्चे जो है वो चीज़ छोड़ के इधर आएँ, क्योंकि नशा जो है और ये सारी चीज़ें, ये जो है ना अब इतनी आम हो चुकी हैं, स्कूल्स लेवल तक आ चुकी हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते, अनलेस आप उनका माइंड इस जगह पे डाइवर्ट कर दो कि फिर जो है ना वो उस तरफ सोचे ही नहीं, वो बोलें कि फ्यूचर तो ये है, सही। अच्छी चीज़ तो ये है जिसमें आपको फेम भी मिल रहा है, जिसमें आप हेल्दी भी फील कर रहे हो, जिसमें आप जो है ना एनर्जेटिक हो, आपकी अपनी हेल्थ भी ठीक है, और आप जो है ना आगे यानी कि फ्यूचर भी ब्राइट है। बहुत अच्छी बात की है तुमने, बहुत बड़ी बात की है तुमने ये। जब ये बताओ तुम कि फ्यूचर में तुम पाकिस्तान से खेल रहे हो, कोई, तुम वाकई में बड़ा अच्छा खेलते हो, मैंने तुमको खेलते हुए भी देखा है, अगर कोई बाहर का मुल्क तुम्हें अक्वायर करेगा तो क्या तुम पाकिस्तान छोड़ के जर्मनी से या स्पेन से खेलते हुए नज़र आओगे, या फिर तुम जो है वो पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करना पसंद करोगे या फ्यूचर के अंदर? शाजिब भाई, मैं नेशनल तो पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, सही है, सही। चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की जर्सी सिर्फ अच्छा लगता है और मेरे ऊपर ही अच्छी लगता है पाकिस्तान की जर्सी, क्या बात है। ठीक है ना। अगर मुझे क्लब कोई अप्रोच करे तो क्लब खेल लूँगा,
ठीक है, लेकिन नेशनलिटी तो पाकिस्तान की होगा मेरा, यानी कि लियारी और पाकिस्तान, लियारी एंड पाकिस्तान, ये इससे जो है वो रिश्ता नहीं टूटने वाला है। कभी भी नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। यार अज़ान, मुझे इतनी खुशी हुई है ना तुमसे बात करके, मुझे लगा नहीं था, तुम इतने सॉफ्ट स्पोकन मुझे नज़र आए थे कि मुझे लगा था कि ये लड़का जो है ना इससे बड़ा मुश्किल होगा बात करना, लेकिन तुमने इतनी बड़ों वाली बातें की है ना कि लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने से बच्चे के अंदर जो है ना वो इतना दिमाग और इतना उसका सेंस हो सकता है कि वो इतनी बड़े लेवल के ऊपर बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई तुमसे मिलके, सही है। क्यों? और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम जो काम कर रहे हो ना बस इसमें करते रहो, अपनी फ़िटनेस अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल फोकस रखो, और मतलब जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो ना बस चलते रहो। और जो है हमारी तरफ से तुमको बहुत सारी नेक तमन्नाएं। 2 लफ्ज़ तुम जल्दी से बियॉन्ड द स्पोर्ट्स के बारे में बोल दो, हम लोग जो है वो तुम जैसे सुपरस्टार्स को प्रमोट करते हैं, तो तुम्हें हमारा काम कैसे लगा? आसिफ भाई, आप लोग का काम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं सच बताऊं, ठीक है, मैं यार किसी के पास जैसे कि मतलब पेड मानता हूँ, तब जैसे कि आपका चैनल हो गया, मैं बोलता हूँ कि भाई आसिफ भाई यार इतने पैसे दे मैं आ जाऊँगा। फर्स्ट टाइम है मैं इस चैनल पे फ्री में काम कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें हमारा काम इतना पसंद आया तुमको? इतना मुझे काम पसंद आया। जब मैंने आपका चैनल भी देखा, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये भी बोला कि यार मुझे ये जो कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं, सही। ठीक है। इन्होंने अपनी नींद खराब की है, हमें मतलब ऊपर लाने के लिए कर रहे हैं, तो हम क्यों इससे पैसे ले लें यार। सही। थैंक यू सो मच यार अज़ान, बहुत खुशी हुई है सुन के, और हमसे बात करके बहुत खुशी हुई कि मतलब यारी के हवाले से भी जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा माइंडसेट है वो चेंज हुआ, और तुमसे बात करके उम्मीद भी हुई कि मतलब जो है फ्यूचर जो है ना वो बड़ा ब्राइट है। तुम जैसे अगर लियारी के अंदर बच्चे हैं जो तुम्हारे जैसे सोच रखते हैं तो मतलब फिर तो क्या ही बात है। थैंक यू सो मच। और भाई दिस वाज मोहम्मद अज़ान, ये इस वक्त जो है लियारी का जो है ना ये सुपरस्टार है, और हम जो है उम्मीद करते हैं कि हमारे तवस्सुत से, हमारी प्रमोशन से इसको जो है लियारी से कराची में लोग जानना शुरू करेंगे, फिर पाकिस्तान में जानना शुरू करेंगे, और ये इसी तरह से चलता रहा तो पूरी दुनिया इसको फिर जानना शुरू कर देगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपसे मुलाकात होती है जल्द एक नए सुपरस्टार के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।